हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज 29 जुलाई फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, देखो दोस्तों, मैंने जो एनालिसिस दी थी वो फ्लैट ओपनिंग के लिए थी। मार्केट ने बिहेव कुछ वैसे ही किया जैसे मैंने आपको कल कहा था। बस मार्केट ने वो बिहेवियर गैप अप ओपन करने के बाद दिया। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि मार्केट ये दोनों रेंज में कहीं ना कहीं फंस सकता है। 37,400 और 37,000 के बीच में मार्केट ऐसे आके ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे करके नीचे आ सक के भी ऊपर जा सकता है। वही मार्केट ने बिहेव उसी तरीके से किया, बट मार्केट इतने आसानी से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देती। मार्केट बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के फिर कोई भी नतीजे पे पहुंचती है। जैसे कि आज हुआ, हमारी जो एनालिसिस थी वो गलत कहीं पे भी नहीं थी। वो एक सिनेरियो था और वैसा मोस्ट मे बी कभी हो भी सकता है, और चार्ट्स ने कुछ कुछ वैसा किया भी आज, बट वो गैप अप ओपनिंग के बाद किया। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट बुलिश है क्योंकि कल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उसके अकॉर्डिंग लग नहीं रहा था कि मार्केट कल ऊपर जाएगी। बट मार्केट का काम क्या है? लोगों से पैसे लेना। तो जिसने पोजिशनल ट्रेड की होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कल पुट खरीदा होगा और गैप डाउन की उम्मीद पे होगे, और मार्केट ने उनका सारी जो आशा थी वो चकनाचूर कर दिया। और मार्केट इसी तरीके से कमाता है दोस्तों। मार्केट में कमाने का यही फंडा है। मार्केट इसी तरीके से कमाता है। मार्केट बहुत सिनेरियो ऐसे होते हैं, मार्केट वॉल्यूम पे काम करता है। जिस साइड पे ज़्यादा वॉल्यूम है, जिस साइड में ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि हाँ मार्केट इस दिशा में जा सकती है, मार्केट कभी भी उस दिशा में नहीं जाती। हाँ, जाती है कुछ टाइम पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रेशियो ऐसा होता है जैसे 70% और 30%। 30% टाइम्स ऐसा होगा जैसे मार्केट कुछ सिनेरियो दिखा रही है और मार्केट उसी दिशा में गई। 70% टाइम 30% मार्केट वॉल्यूम के बेसिस पे चलेगी कि भाई इस साइड पे इतनी वॉल्यूम है तो मार्केट उसी साइड गई। बट जो 70% टाइम्स है, 70% टाइम्स मार्केट ऐसा बिहेव करती है कि जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, मार्केट जिस दिशा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं उस दिशा में मार्केट जाएगी ही नहीं, ताकि लोगों का लॉस हो और मार्केट कुछ ना कुछ पैसे कमा सके। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, अगर आप चार्ट समझना चाहते हो, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप अपना करियर एज ए ट्रेडर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोज़ को हर रोज़ देख के चार्ट सीख सकते हो। एक बार आप चार्ट सीख गए, समझ गए, तो आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चाहे वो हमारा शेयर मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, या कोई और देश का शेयर मार्केट हो, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स है वो सब जगह सेम होते हैं दोस्तों। और कैंडलस्टिक चार्ट को कैंडलस्टिक्स में कन्वर्ट का भी ऑप्शन हर एक शेयर मार्केट में होता है। तो दोस्तों, उस अकॉर्डिंग आप जहाँ चाहिए वहाँ ट्रेड कर सकते हो, एक ट्रेडर बन गए तो चार्ट समझने के बाद। और चार्ट समझ के आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। उससे आप आराम से कोई भी चार्ट्स में ट्रेड कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा इनिशियल कि मार्केट का सिनेरियो चल क्या रहा है। एक बार आप वो समझ गए तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप कोई एक्सपर्ट ट्रेडर हो जो हमेशा ट्रेडिंग करता है बट किसी कारणवश उसके ट्रेडिंग में गैप हो चुकी है, तो आप मेरा वीडियोस देख के बैंक निफ्टी के करंट सिनेरियो का पता लगा सकते हो। अगर आप एकदम बिगनर हो, मेरे वीडियोस को देख के आपको लग रहा है कि आप भी एक ट्रेडर बन सकते हो, आपके दिमाग उस दिशा में चल रहा है, तो बहुत सिंपल है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो वीडियो के द्वारा आपको लर्निंग देता रहूँगा।
अब दोस्तों बात करेंगे आज की। आज हुआ क्या? देखो, मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, सही है, और मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। मार्केट गैप अप ज़रूर हुई, 37,400 से मार्केट 300 पॉइंट ज़रूर बढ़ी, बट पहली कैंडल देख के ही आपको समझ जाना चाहिए था कि भाई मैंने कहा था मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो मार्केट नीचे की तरफ आई। और कल मैंने जो एक आपको सपोर्ट बताया था 37,250, मार्केट ने बरोबर वहीं पे सस्टेन किया। अब ये सपोर्ट ऐसा हो गया है, बहुत ही फिक्स सपोर्ट हो गया। मार्केट इस सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर रही है बिल्कुल भी, और मार्केट ने आज भी नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। हाँ ज़रूर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया था, बट मार्केट ने सारे अरमान तोड़ दिए लोगों के और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी। यहाँ पे एंड ऑफ द डे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली। यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत पैसे गंवाए होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ जब रिवर्सल ले लेता है तो मार्केट एक ऊपर की ट्रेंड यहाँ तक या मे बी इसके एंड टू एंड तक एक दे देता है, बट मार्केट ने आज ऐसा नहीं किया। लास्ट के समय पे जो वॉलेटिलिटी देखने मिली, कभी मार्केट ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, इस वॉलेटिलिटी ने में जिसने हाथ डाला उसका हाथ ज़रूर जला गया होगा, क्योंकि मार्केट एक पल में ऊपर जा रहा था, एक पल में नीचे जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ठीक है, हमें आफ्टर मार्केट चार्ट्स देख के बहुत ईजी लगता है, बट जब ये टेल्स एक बॉडी में बनती है ऑन गोइंग मार्केट में, तब दिमाग काम करना बंद कर जाता है दोस्तों। और क्योंकि एक डर होता है पैसे खोने का, बट मार्केट ने, मैंने जैसे कहा था शुरुआत में, एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी, तो बहुत सिंपल था। और यहाँ पे जब मार्केट ने एक सपोर्ट दर्शाया, किसी कोई भी, देखो किसी को भी समझ जाना चाहिए था कि ये कल का एक सपोर्ट था और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर की तरफ भागा और यहाँ पे कहीं मार्केट रुका। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको हमेशा कहा था कि इधर एक टेल है, मतलब एक प्राइस एक्शन ज़रूर होगा, और उसको हम स्टडी करेंगे कहाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले 15 मिनट में समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट की ट्रेड बनती थी, तो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी थी, और बाद में मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी में ख़त्म किया। अगर आप ठीक से देखोगे तो एक रेंज इधर बनाई, एक साइड पे ब्रेकआउट दिया, और ठीक है अच्छा खासा ट्रेंड मिला। यहाँ पे भी एक बड़ी टेल है, मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर की तरफ बढ़ी। इसके लिए जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाए, ऊपर की तरफ देखिए 37,550 पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट, फिर 50 तक रिट्रेसमेंट दिखाया, वापस नीचे आने की कोशिश की, बट 37,350 को क्रॉस नहीं किया। छोटे टाइम फ्रेम से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बना, और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 37,500 पे क्लोजिंग दी। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम से समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या, कहाँ ट्रेड्स बनती थी, कहाँ एंट्री थी, कहाँ एग्जिट थे। देखो दोस्तों, एंट्री लेना ठीक है, मार्केट इंडिकेट बहुत बार करता है कि आपको एंट्री लेना है, बट जहाँ एग्जिट की बात आती है वहाँ हमें कहीं ना कहीं हमारी एक ओन एनालिसिस पे काम करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को एक मेजर रेजिस्टेंस समझ के आ सकती है नीचे की तरफ, या फिर आपको उस रेजिस्टेंस को देखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे छोटा रेजिस्टेंस हो तो उसको 1 हिट लगेगा, जैसे बड़ा कोई रेजिस्टेंस हो तो उसको 2 से 4 हिट्स लगता है उस रेजिस्टेंस को तोड़ने में। तो इसी तरीके का कुछ सिनेरियो बनता है। अब छोटे टाइम फ्रेम से देखेंगे कि आखिर में मार्केट ने रिएक्ट किया किस तरीके से। जैसे कि हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था, मार्केट एक गिरावट में शुरू होगी। पहला कैंडल आप 5 मिनट्स का देखोगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये एक हैमर कैंडल बनी थी। हैमर कैंडल दोस्तों आप जानते हो, हैमर कैंडल एक बुलिश साइन है, बट ठीक है ना, मार्केट ने क्या किया,
इसको एज अ प्राइस एक्शन कंसिडर किया। यहाँ पे प्राइस एक्शन करने के बाद यहीं पे हमारी एंट्री बनती थी। इसके बाद मार्केट ने ज़रूर कोशिश की रिट्रेस करने की, थोड़ा सा लॉस दिख रहा होगा एंट्री करते ही हमारे पोर्टफोलियो में, बट जैसे मार्केट नीचे 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 उतर रही थी हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ रहा था। कल भी मार्केट ने कंसोलिडेशन करके ख़त्म किया। मुझे लगता है 700 से 800 पॉइंट्स कल भी एक ही मूवमेंट दिया। और आज अगर देखोगे तो आज बड़ा दिन था। मार्केट ने 37,650 से लेके 37,250 दोस्तों 400 पॉइंट्स की मूव फर्स्ट, पहले ही हाफ में 400 पॉइंट्स की मूव, इससे बड़ा और क्या ही चाहिए। 400 पॉइंट्स की मूव में आपने एक लॉट में इजीली 2,500 रुपये कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। उसके बाद रिट्रेस किया मार्केट ने रिट्रेसमेंट की ऐसी कोई बड़ी कैंडल तो बनाई नहीं, बट ये जो थर्ड कैंडल थी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और अगर आप यहाँ नहीं निकले तो आप समझना आप फंस गए। और जो कि मार्केट ने कल 37,250 पे कहीं सपोर्ट दर्शाया था, तो आपको ज़रूर निकल जाना चाहिए था। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक डोजी बनाया, अप साइड पे कंफर्मेशन दिया और फिर वो बड़ा मूव आई। इधर तक पैसे कमाने के बाद अगर आप नहीं निकले तो आप में भी फंस गए होगे। अगर आप यहाँ पे भी निकलते हो तो भी 1,800 रुपये मुझे नहीं लगता आपके कहीं नहीं गए होंगे, 1,800 या 1,500 रुपये। फिर मार्केट ने मल्टीपल प्राइस एक्शंस बनाए, जैसे कि ये, फिर ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने बहुत सारे प्राइस एक्शन बनाए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। इसके लिए जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था तो मार्केट बहुत ही मुश्किल से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली, इस पॉइंट पे कहीं आपने एंट्री ली होती अपसाइड की तरफ, तो पहले आप थोड़े प्रॉफिट में गए, फिर आप थोड़े लॉस में आए, फिर प्रॉफिट में, फिर कम प्रॉफिट में, फिर ज़्यादा प्रॉफिट में, ऐसे करते करते मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी। अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट ने एक लेवल को सस्टेन किया और वो लेवल था 37,550। 37,550 मैंने आपको बताया था। यहाँ पे तेल बड़ी है दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इधर तेल बड़ी है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, वो एक वीक पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखो, बहुत क्लियरली आपको दिखाता हूँ। और वहीं पे मार्केट आके एक रेजिस्टेंस फेस करती है। ये देखो, ये एक वीक पैटर्न है, ये एक वीक पैटर्न है। और वीक पैटर्न को ब्रेकआउट दे के मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आई, तो ये 37,550 एक रेजिस्टेंस बन गया था स्ट्रॉन्ग। वापस मार्केट जब रिट्रेस करती है तब के लिए, और मार्केट ने बरोबर वहीं तक का मोमेंटम दिया। वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक राइजिंग वेज आपको दिखेगा, छोटे टाइम फ्रेम का चैनल। इसको बाद में जब छोटे टाइम फ्रेम के चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ होवर किया और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। और जब ये ब्रेकआउट दिया फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगा, बट जो कि मार्केट ने भी यहीं कहीं पे प्राइस एक्शन बनाया था और मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। तो मार्केट ने सेम वही फेस किया 37,350 पे। मार्केट ने इसको एज अ मेजर ये समझा
एक मेजर सपोर्ट समझा। ये सब चीज़ें बहुत तो वॉल्यूम पे डिपेंड होती है, मार्केट में इतनी वॉलीटिलिटी देखने मिलती है। फिर मार्केट ने इसी को एक अपना सपोर्ट बना। यहाँ एक मूव थी जो हमें एक अर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मार्केट यहाँ से मुड़ी तो डेफिनेटली या तो इस साइड पे प्राइस एक्शन देगी या फिर इस साइड पे कंफर्मेशन देगी। दो कैंडल बनाते यहाँ कहीं हमारी एंट्री बनती थी ऊपर 37,525 के लिए। 100 पॉइंट की मूव में यहाँ पे भी देख रहा हूँ। तो ऐसे देखा जाए तो हमें मार्केट में आज 3 कमाने के मौके मिले। अगर आप और भी ध्यान से देखते हो, एक छोटी ट्रेड ज़रूर थी बट इसमें आप इसमें एक वॉल्यूम डाल सकते थे, क्योंकि ये एक कंप्लीट प्राइस एक्शन था, कंप्लीट डब्लू पैटर्न था, नेक लाइन क्रॉस आउट, ऊपर की तरफ ट्रेड, बहुत ही सिंपल था। कहीं ना कहीं 60 से 70 पॉइंट्स अच्छे थे। अब कल की बात की जाए तो कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है वो हम देखेंगे। आज हमने देखा मार्केट ने हमें 3 कमाने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दी। वॉलीटिलिटी हालांकि बहुत थी, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली मार्केट में डटे रहना पड़ेगा, बट हाँ मार्केट ने 3 अपॉर्चुनिटीज़ दी अर्न करने की। अगर हम प्रॉपर प्राइस एक्शन वाइज चले तो अभी मार्केट का ये जो लेवल है 37,350, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन चुका है। और 37,550 ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि मार्केट जब दोबारा ऊपर की तरफ आई तो मार्केट ने ना ही इस पॉइंट को तोड़ा, और मार्केट जब नीचे की तरफ आई मार्केट ने ना ही इस पॉइंट को तोड़ा। बट एक तरफ से देखा जाए तो ये लाइन जो है नीचे की ये थोड़ी वीक है, क्योंकि मार्केट ने इस पर बहुत बार इस पॉइंट इस लेवल को टेस्ट कर दिया है। अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट के पास 37,250 है। तो देखते हैं अभी मंडे को क्या हुआ। मंडे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी। मे बी मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद 37,450 और 550 के बीच में एक रेंज बनाने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई नहीं जानता मंडे को क्या होगा। अगर गैप अप और गैप डाउन हुआ तो सिनेरियो कुछ और हो सकता है। अगर यहाँ से गैप अप हो जाती है तो फिर शायद मार्केट एक बार, अगर मार्केट गैप अप कहीं ना कहीं खुलती है तो शायद मार्केट एक बार 37,550 के लेवल को पे सपोर्ट लेने आए और फिर ऊपर की तरफ बढ़े। और अगर गैप डाउन होती है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट 37,250 के नीचे कहीं खुलेगी। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो ये लग रही है कि मार्केट 37,350 पे खुले और फिर ऊपर की तरफ चलने लगे और फिर एक बार 37,550 का लेवल टेस्ट करके उसको तोड़े, ऐसा लग रहा है। बाकी कोई नहीं जानता क्या होगा मंडे के दिन। मेरे हिसाब से मैंने आपको 3 सिनेरियोज बता दिए, जो कि मे बी आपको बहुत लर्निंग प्रोवाइड करेगा। जो गैप अप का सिनेरियो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वैसा कुछ हो सकता है, बट देखते हैं क्या होगा मंडे के दिन।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस एजुकेटिव लगती है, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हर रोज़ मेरे वीडियोस का अपडेट पाना चाहते हो, हर रोज़ चार्ट्स को सीखना समझना चाहते हो तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।